बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत दिव्य ज्योति श्री ग्रंथ पार्ट 7। श्री प्रथम पातशाही जी का जीवन। श्री गुरु महाराज जी सांबर चले आए। उन दिनों जयपुर राज्य में स्थित सांबर झील पर नमक बनाने का कार्य शासन की ओर से होता था। इसके लिए एक विभाग स्थापित था। इसी शासकीय नमक विभाग में कस्बा टेरी जिला कोहाट के दीवान भगवान दास जी क्लर्क पद पर नियुक्त थे। दीवान साहब स्वभाव से ही साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले पुरुष थे। जहाँ कहीं संतों के आगमन तथा सत्संग की बात सुन पाते, बड़े चाव से भागे भागे जाते और तथा लाभ प्राप्त करते। दरवेशों के निमन कथन को वे बहुत मानते थे। सुबते साहिब दिला कज शोक जो, फकरे सर पाए बिगुन बा जोक ओ। जहाँ मिले संतन की संगति मंगलाकारी, विलब न कीजिए सिर बल जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र महापुरुषों की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी संगति का संयोग प्राप्त हो, वहां पर सिर के बाहर भी चलना चाहिए। संयोगवश श्री परमहंस दयाल जी भी कस्बा सांबर में पधारे, जो झील सांबर के तट पर स्थित है। जब दीवान साहब जी ने ये सुना कि अपने ही नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान है और सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुरंत आपके श्री दर्शन करने के और सत्संग श्रवण करने की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और सद्भाव ही ऐसे थे कि दीवान साहिब का श्री चरणों में प्रगाढ़ अनुराग और अचल विश्वास हो गया। दीवान भगवान दास जी के दिल में ये इच्छा थी कि वह क्लर्क से इंस्पेक्टर बन जाए। जब वह श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने उनसे कार्य व्यवहार के विषय में पूछा। उन्होंने विनय की कि प्रभु, नमक विभाग में क्लर्क हूँ। आपने निजी मौज से फरमाया कि तुम्हें तो इस विभाग में अधीक्षक का पद मिलेगा। कुछ समय बाद ये वरदान फलीभूत हुआ। श्री परमहंस दयाल जी से नामोपदेश लेकर वह भक्ति के पद पर अग्रसर हुए। उन्होंने आध्यात्मिक रुचि से शब्द नाम की कमाई की। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति से दीवान साहिब ने भक्ति प्रेम का अपार लाभ प्राप्त किया तथा अपनी जन्मभूमि टेरी को किरदारत करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया, फिर कभी आएंगे। जैसे कि ऊपर वर्णन हुआ है कि श्री परमहंस दयाल जी एक स्थान पर स्थिर रहना पसंद नहीं करते थे। वह तो रमता राम योगी थे। आपने श्री रामचरित्र मानस में बालकांड में इन्हीं पंक्तियों को अदरक सत्य सिद्ध कर दिया। मुद्द मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहे सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निशेष में कलि मलहरणी, करम कथा रंभिनंदन भरनी। संतों की संगति आनंदमय होती है। जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इस प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है, वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान सरस्वती और कर्म कांड अर्थात अमुख कर्म करने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा है। संतों के तीर्थ तीन प्रकार से कहे हैं: स्थानीय तीर्थ, जंगम तीर्थ, घटका तीर्थ। मुकामी तीर्थ वह है जहाँ पर संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहां पहुंचने पर मनुष्य के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुषों के श्री चरण कमलों की रज के जो कण उठते हैं,
वह वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों की समीपता में शांति, आनंद तथा प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं तो वह जंगम तीर्थ कहलाता है। दूर एवं समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन के स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा है घटका तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश की दात बख्शते हैं और जीव की ब्रह्म पदार्थों में सुरती हटाकर ब्रह्मांड देश में ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पर सुरती ठहराना सीख जाता है, ये घट का तीर्थ दर्शन कहलाता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में ईड़ा, पिंगला, सुषमना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है, जिसका पूर्ण रहस्य संत सतगुरु ही बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया वह मालिक का प्यारा बन गया। श्री परमहंस दयाल जी तीनों तीर्थों के सिरमौर थे। आपने टिहरी में आश्रम की स्थापना कर मुकामी तीर्थ बनाया तथा रमता राम होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सहज योग और भक्ति का पथ दर्शाकर सर्वसाधारण को जंगम तीर्थ में स्नान कराया। शरणागत सेवकों को ऐसे वैराग्य का उपदेश दिया कि संसार को एक क्षण निहारने के लिए भी उनके नैन नहीं चाहते थे। लोगों ने इस घट तीर्थ का स्नान किया, कृत्य कृत्य हो गए। उनमें से प्रमुख इसी मत के धृत्य जानशीन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हुए। इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के प्रत्येक मौज एवं आज्ञा में तनिक भी असावधानी न की, अपितु जी जान से सर्व कठिनाइयों का सहन किया। तभी तो आपने उनको अपना ही रूप बना दिया। इसलिए इनके अतिरिक्त इस मत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज भी आपके अनन्य शिष्य थे। इनका पावन जीवन चरित्र आगामी पुष्टों पर मिलेगा। दीवान भगवान दास जी का वर्णन पीछे हो चुका है। कस्बा टेरी, जिला कोहाट में इनका जन्म हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में इन्होंने वही सांबर में ही ये विनय की थी, कृपालु प्रभु इस स्थान टेरी को भी पवित्र कीजिए। सेवक के आग्रह पर आप टेरी सन 1904 में पधारे। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ सत्संग का प्रभाविक महान केंद्र स्थापित हुआ। इसी केंद्र के सत्संग से सत्संग प्रचार के वास्तविक कार्यों को यथार्थ रूप में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हुई। साथ में ये वह भाग्यशालिनी तथा सुख में भूमि थी जहाँ पर इस संप्रदाय के द्वितीय महासम्राट श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज प्रकट हुए और 2 महान आत्माओं अर्थात श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी, सतगुरुदेव जी महाराज द्वितीय पातशाही जी का मिलाप हुआ। वास्तव में आप अपने परम हितैषी निज रूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को मिलने आए थे। दीवान जी के आग्रह तो केवल एक निमित्त था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।